हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये फिगर दे रखी है आपको इस क्वेश्चन के साथ, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखिए जो क्या है, एक सेमी सर्कल है ना। देखो ये सर्कल होता है आपका, ये सर्कल होता है। अगर इसको हाफ कर दें, अगर इसको हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। तो यानी कि सेमी सर्कल दे रखा है और इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, और क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है। ये देखो इस तरह से ये लाइन, ये क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी। तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायमीटर मान के इसे रेडियस निकाल देते हैं इसका, ठीक है, रेडियस निकाल देते हैं। और फिर पैरीमीटर बोला है तो पैरीमीटर यानी कि क्या हो गया हमारा, सरकमफेरेंस। पैरीमीटर वही तो होता है ना किसी भी फिगर का बाउंड्री डिस्टेंस। तो फिर क्या निकाल देते हैं, उसका सरकमफेरेंस निकाल देते हैं और उसका हाफ कर देते हैं। तो ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या कर रहे हैं, देखिए सरकमफेरेंस देखो जो होता है बाउंड्री डिस्टेंस, यानी कि पैरीमीटर जो होता है, ठीक है, बाउंड्री डिस्टेंस होता है। यानी कि इसमें क्या है, ये इस सरकमफेरेंस में तो हमारा सिर्फ यही आता है ना, उसका ये हाफ कर दिया है, ठीक है। और उसमें भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया डायमीटर। तो यानी कि इसमें ये पहले क्या है, सेमी सर्कल है, यानी कि सरकमफेरेंस, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है ना, उसको अगर मैं हाफ करूंगी और उसमें मैं प्लस करूंगी ये डायमीटर 10, तब जाके हमारा इस वाले फिगर का आंसर आएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ओके, अब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, हमें पैरीमीटर चाहिए ना इस वाले फिगर का। तो यानी कि समझो ये मैं इस फिगर को समझ रही हूँ, सेमी सर्कल है, ठीक है, तो उसका पैरीमीटर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका क्या कर दूंगी, आधा, यानी कि 2 पाई आर। सेमी सर्कल तो यही हो गया ना, आधा, यानी कि 2 कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, आ गया पाई आर। अब ये तो आ गया हमारा सरकमफेरेंस, क्या आ गया, सेमी सर्कल का। अब इस फिगर में जो आपको बोला है, क्या बोला है, इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर भी इंक्लूड करना है। तो हमें ये पता चल गया ये डायमीटर है। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा, देखो डायमीटर क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 10 अपॉन में 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। हुआ नहीं हुआ। अब हमें पैरीमीटर निकालना है इस फिगर का, पैरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। तो क्या करेंगे, पैरीमीटर कैसे निकलेगा, जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, क्या है, पाई आर। क्या है हमारा सरकमफेरेंस का, ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, पाई आर, पाई आर। और उसमें हमें इंक्लूड क्या करना है, डायमीटर, ठीक है। तो वो हम वैल्यू पुट करके हमारा आ जाएगा पैरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। तो देखो पाई आर, यानी कि कुछ भी नहीं दे रखा, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 22 अपॉन में 7। आर कितना है, 5 है, ठीक है। और प्लस उसमें, इसमें हमें प्लस क्या करना है, 10 करना है, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 22 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, 7 और प्लस 10। तो देखिए
इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर सॉल्व कर दो, यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 110 अपॉन में 7 प्लस 10, तो क्या आ गया हमारा, देखो एलसीएम लिया मैंने 7, 110 प्लस यहाँ पे समझो 1 है ना, तो यानी कि यहाँ 1 है, तो अगर 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमारा 7 आ रहा है, तो ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 70, ठीक है। तो यानी कि कितना आ गया, 180 अपॉन में 7। अब हमें डिवाइड कर देना है, तो देखो डिवाइड करके देख लेते हैं, 180 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 7 2 जा 14, 4 0 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, कुछ भी नहीं रहा, तो हम अपने आप 0 उतार रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, फिर 7 7 जा 49, फिर 0, 1 लेफ्ट रहा, 0 उतारा 7, तो ऐसे 7, फिर 3 बचा, फिर इस तरीके से ये जाता रहेगा, ठीक है। तो बस अब आगे नहीं करेंगे, बस हमें पता चल गया कितना, 25.7 और 7 कितने सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स लिख देंगे, 25.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, 25.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बस हमें क्या, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर और उसमें इंक्लूड कर देना डायमीटर, तो इस तरीके से हमारा इस फिगर का पैरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए circular table top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per meter square। तो देखो क्या बोल रहा है वो, हमें कॉस्ट बतानी, देखो कोई टेबल का टॉप है, ठीक है, वो भी टेबल का टॉप कैसे है, सर्कुलर में है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, पॉलिश करवाना है, ठीक है। तो पॉलिश कहाँ करवाओगे, ऊपर टॉप में पॉलिश करवाना है, यानी कि ये, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस टॉप का एरिया निकालना पड़ेगा ना, कि कितने पोर्शन में आपका क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। तो जितना एरिया आएगा उससे हमें पता चल जाएगी कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि जितना एरिया आएगा हमें कॉस्ट दे रखी है कि पर मीटर स्क्वायर का कि 15 है, तो जितना एरिया आएगा उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आएगा, आ जाएगा, है ना। तो देखिए पहले हमें निकालना है एरिया, क्योंकि हमें ये यहाँ पे ये टॉप में ये टेबल का टॉप है, इसमें पॉलिश कराना है, तो हमें पता होना चाहिए ये एरिया है कितना। तो इसके लिए पहले मैंने निकाला एरिया, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, सर्कुलर टेबल टॉप कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कुलर टेबल टॉप का जो हमें एरिया निकालना है तो क्या, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब देखो इसमें हमें आर दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें दे रखा है डायमीटर, जो कितना दे रखा है, 1.6 मीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, 1.6 मीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया, 1.6 हाफ मीटर, है ना। तो देखिए लगा दो पाई, पाई हमें बोला पाई की जगह लिखना है हमें 3.14, आर कितना लिखना है हमें 1.62 और 1.62। अब देखिए क्या ये कटेगा, तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये कट गया, देखो अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ कितना हो गया 10, और ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ भी कितना हो गया 10, है ना, ठीक है। अब देखो ये 2 से 8 है ना, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, अब देखो कितना रह गया, अब 3.14 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 64,
और फिर 3.14 को देखो पे इस पॉइंट को भी हटा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर 100, ठीक है, फिर बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि 314 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 314 को 64 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 5 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 8 18, 6 9 8 9 10, 8 9 10 यानी कि 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 20096, और नीचे कितना 10 को 10 से 100, 100 को 100 से कितना आ गया हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 आ गया। अब पॉइंट लगा दो, यानी कि पीछे से 4 डिजिट के बाद क्योंकि 4 0 है तो 2.0096 पर मीटर स्क्वायर तो हमारा आ गया एरिया। जो सर्कुलर टेबल है उसका एरिया कितना आ गया 2.0096 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। अब हमें पूछा क्या गया है, कोस्ट बतानी है हमें, एरिया हमें पता चल गया है, ठीक है। और हमें पता है इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है, ठीक है, 1 मीटर पर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी ₹15, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ निकालने कितने के 2.0096 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2.0096 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ कर रही हूँ देखो 2.0096, अभी पॉइंट हटा देते हैं हम, पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो 6 5 जा 30, 45 और 3 8 48, 4 फिर 0 5 2 जा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आता है ना, 6 9 0 0 2, 0 8 और 6 14, 10 14 1 0 3, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 301440। अब हमें पॉइंट लगाना है कितने, पीछे से 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद पॉइंट था ना 1 2 3 4, यानी कि जो पॉलिश की कॉस्ट आएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी आएगी 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज और 1440 पैसे। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, जो टेबल का टॉप का एरिया है वो निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, सर्कुलर टेबल का एरिया, जो सर्कल का एरिया होता है वो फार्मूला यूज करके निकल गया, और हमें पर मीटर स्क्वायर का रेट पता है कितना है 15 रुपीज, तो उसे एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।